हिस्ट्री का सबसे बड़ा कलंक दलित समाज के ऊपर लगने वाला है। इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी, दिल्ली की सरकार, दिल्ली की पुलिस, आरएसएस और पिंकी चौधरी जैसे लोग होंगे। अगर इस साजिश को आप नहीं समझे तो आप जैसे दलित भाई भी होंगे। सभी भाइयों को जय श्री राम। कल जो है तरुण के सम्मान में सारे हिंदुवादी संगठन पूरी ताकत के साथ उत्तम नगर पहुंच रहे हैं। मेरे दलित भाइयों, सवाल ये खड़ा होता है कि ये मनोवादी लोग, ये आरएसएस, ये बजरंग दल आखिर तरुण के साथ ही क्यों खड़ा है, जबकि मारा तो पुनीत यादव भी गया है और हैप्पी होली बोलने पर सूरज गौतम भी मारा गया है। लेकिन ये तरुण के नाम पर आखिर करना क्या चाहते हैं? नहीं मनने देंगे ईद, यार नहीं मनने देंगे। हमारी होली नहीं मन रही है, ईद मनाएंगे। मना के दिखाओ ईद। इनकी ईद ऐसी मनाएंगे, इनकी 7 पुश्ते पाकिस्तान तक जानेगी। ईद पे इनके घर के आगे सुई काट के फेंक देंगे। पे देखेंगे अगले साल का इंतजार नहीं होगा। होली बनेगी इस दीप की ईद पे, होली बनेगी इस ईद पे। हमेशा से इन मनोवादियों का एक पैटर्न रहा है। जिस राज्य में, जिस स्टेट में जहां पर दंगे करने होते हैं, वहां पर या तो सभाएं करने लगते हैं या फिर यात्राएं निकालने लगते हैं। इस बार साजिश रची गई है तो दलितों के खिलाफ। तरुण को बलि का बकरा बनाते हुए ये लोग दलितों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएंगे और ईद पर खून बहाया जाएगा तो मुसलमानों का। होली के दिन तरुण हत्याकांड के बाद लगातार मामला गर्मा रहा है और आज देखिए पूरे देश से हिंदू पहुंचा हुआ है, साधु संत पहुंचे हुए हैं, गांव से, देहात से, जिला से। ईद पर दंगे कराने के लिए इन लोगों ने दिल्ली के अंदर पहले ही सभाएं करनी शुरू कर दी, जैसा कि हर बार दंगे कराने से पहले करते हैं। इस बार फिर से ईद पर दिल्ली को दंगों की आग में धकेल दिया जाएगा। एक बार फिर इन मनोवादी लोगों की घटिया साजिश कामयाब हो जाएगी और दाग कलंक रह जाएगा तो दलित के माथे पर। हैप्पी होली बोलने पर सूरज को इन्हीं मनोवादी लोगों द्वारा मार दिया गया। ना ही ये मनोवादी लोग उसके इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन तरुण के लिए ये अपनी गंदी राजनीति और गंदी साजिश को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और ऐसा ही होगा ईद पर। अगर दलित समाज नहीं चाहता कि ये दाग जो मनोवादी लोग तुम्हारे कॉलर पर लगाना चाहते हैं, ये धब्बा जो तुम्हारे माथे पर लगाना चाहते हैं, ये ना लगे तो तुम्हें भी दिल्ली पहुंचना होगा और इन मनोवादी लोगों की आंखों में आंखें डालकर कहना होगा, बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून अभी जिंदा है। जब देश का मुसलमान बाबा साहब अम्बेडकर के कानून पर पूरा भरोसा रखता है तो हम दलित समाज के लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर के कानून पर भरोसा रखते हैं। दिल्ली पहुंचकर तुम्हें इन मनोवादियों की घटिया साजिश को नाकाम करना होगा और तुम्हें इनकी आंखों में आंखें डालकर कहना होगा, हम दलित समाज के नाम पर दंगे नहीं होने देंगे। हम दलित समाज के कंधों पर रखकर तुम मनोवादियों को बंदूक नहीं चलाने देंगे। हम दलित समाज के माथे पर हिंदू मुस्लिम का ये ठप्पा नहीं लगने देंगे। एक बार फिर बता दूं, 90% चांस हैं इस साजिश को अंजाम देने के और इसके जिम्मेदार आरएसएस, बजरंग दल, पिंकी चौधरी, दक्ष चौधरी का गैंग, पिंकी चौधरी का गैंग, दिल्ली की सरकार और दिल्ली की पुलिस और देश का प्रधानमंत्री होगा, जिसने वक्त रहते इन जैसे भगवा आतंकियों को